हाँ, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, वापस बता देता हूं बेटा। पहले अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? सर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को अगर समीकरण के जैसे लिखें, जैसे मैंने कहा कि सोडियम अभिक्रिया करता है बेटा, सोडियम अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ। किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरीन के साथ, और बनाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम। तो अभी जो मैं लाइनें बोल रहा हूं उसे तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दो चीजों ने मिलकर नई चीज का निर्माण किया। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? ऐसे, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, क्लोरीन क्या होता है? Cl2, और मिलकर क्या बना लेंगे? Na। तो ये तो हो गई रासायनिक समीकरण, और ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो दो परिभाषा बता दी मैंने। पहली परिभाषा क्या थी? सर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तब कुछ चीज अभिक्रिया करती है और कुछ नई चीज बनाती है। तो जो अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं बेटा अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जिनका निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अब रासायनिक अभिक्रिया की एक असली परिभाषा और हो गई कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद क्या होना चाहिए? नया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और उसका समीकरण का रूप क्या कहलाता है? फिर अपन ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करना क्यों जरूरी होता है? एक प्रश्न है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? हाँ, कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि अभिक्रिया को बराबर क्यों करना होता है। तो एक नियम पढ़ा था, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का। ये चीज लिखा रखी है क्या? देखना देखे क्या लिखा था उसके अंदर, थोड़ा एक जना बोलना। नहीं, तो अब तुम्हारी क्वेश्चन आ जाएगी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो तुम आंसर क्या दे के आओगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी तत्व को ना तो नष्ट किया, या किसी भी द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना। समझ में आया? ये लिख के आ जाना, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये जो तुमने अभिक्रिया अभी संतुलित कर रहे थे, तो ए से मान लो ये अभिक्रिया है Na प्लस Cl2, मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? NaCl। इसको बराबर है या बराबर करनी पड़ेगी? ये पतली गुड़िया बताएगी। बराबर ही है, ध्यान से देखो बेटा। CHO लेके आओ पहले। कार्बन है क्या? मन में ऐसे करो, कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन है क्या? ऑक्सीजन। उसके अलावा जो भी है, उसके अलावा कौन है? स्टार्टिंग कहां से करोगे? Na इधर कितने हैं? उधर कितना है? आगे क्या है? Cl इधर कितना है? उधर कितना है? फिर बराबर है क्या? उधर क्या करूं? दो कर दूं, ठीक है। यहां दो कर दूंगा, यहां दो करने के बाद क्या हो जाएगा? सर, सोडियम दो हो गए, सोडियम को भी क्या कर दूंगा? अब दो, और ऐसे अभिक्रिया क्या हो जाएगी अपनी? बराबर। अब कोई अभिक्रिया संतुलित नहीं है, जैसे अभी मैं इन चीजों को हटा दूं, ये दो को हटा दूं, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या बेटा? नहीं है। तो कोई भी अभिक्रिया अगर संतुलित नहीं होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? कंकाली समीकरण। और ये आपके बोर्ड के अंदर बथेरों बार पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने से पहले या कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण। कंकाल को मतलब ढांचो है, अभी तक बराबर नहीं हुई, तो याद रख लोगे। तो कोई असंतुलित अभिक्रिया क्या कहलाती है दिव्या? कंकाली समीकरण। समझ में आया? अब दूसरी चीज, ये एक एक नंबर के प्रश्न है। दूसरा एक नंबर का प्रश्न सीधा लिखाऊंगा मैं, लिखाऊंगा, सबर, ठीक है।
अब एक नंबर का और क्वेश्चन बता देता हूं। अब आपने जो अभिक्रिया संतुलित की, किताब के अंदर कितने स्टेप थे सर? 7। अपन ने कितने स्टेप में किए? तो ये अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है, उस विधि का नाम होता है बेटा हिट एंड ट्रायल विधि। हिट का मतलब मारो, ट्रायल का मतलब बार बार करते रहो। तो अपन बार बार नहीं कर रहे थे कि 2 लगाओ फिर 1 लगाओ फिर 3 लगाओ। तो कोई भी अब नया क्वेश्चन बता रहा हूं सीधा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाली विधि क्या कहलाती है? सर हिट एंड ट्रायल। यहां से तुम्हारे बेटा 2 प्रश्न क्लियर हो गए। पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण। और उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो विधि क्या है? हिट एंड ट्रायल। समझ में आया? तो सुंदर सा नोट डालो एक। नोट डालो ऐसे, मैं बता रहा हूं नोट के अंदर क्या लिखना है। डाल दिया नोट? और नोट के अंदर पहला पॉइंट डाल के लिखो, कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण, कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण, कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। कंकाली समीकरण कहलाती है। कंकाली समीकरण कहलाती है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखो, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, देखना बेटा, ऐसे 2-2 टिप्पणी डाल के और अंडरलाइन करके लिखना। विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। दादा जल्दी आया कर रहे, टाइम का पता नहीं चलता क्या तुमको? लिख दिया? चलो नेक्स्ट देखना। अब 2 प्रश्न यहां क्लियर हो गए। हाँ पिला दे बेटा। चलो अब नया चीज, एक क्वेश्चन, ठीक है? अब यहां पे बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। नए बच्चे अगर कोई आए तो उनके सामने भी नहीं बताऊंगा, तुमको खुद को फील करना है। जब भी मैं ऐसे बोलूं, मेरे मुंह से निकलता तुम्हें दिखाई दे कि सर किसी भी चीज को आप जला रहे हो, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो? शांत है, जड़ो दूजा ने मन का न शान कोई नहीं। अगर जड़ो तो उसको बोलते हैं बेटा दहन। क्या बोलते हैं? तो कभी भी तुम्हें किसी भी चीज को जलाना वर्ड दिख जाए या किसी भी चीज का दहन वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब समझना आप उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो? सर ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो बेटा? तो मैंने कहा कि फलाना चीज को जलाया, इसका मतलब फलाना प्लस ऑक्सीजन। मैंने कहा ढीकड़ा को जलाया तो ढीकड़ा प्लस ऑक्सीजन। मैंने कहा कार्बन को जलाया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो दहन वर्ड दिख जाए या जलाना वर्ड दिख जाए, आपको क्या करवाना है? उसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन है मेरा मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का, तो मुझे बताओ मैग्नीशियम का दहन कैसे करोगे? सर मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ करवा दोगे? और जैसे ही आपने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, अब मैं उत्पाद नहीं लिख रहा हूं, उत्पाद अपन खुद बनाना सीखेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभिकारक दिए होंगे क्वेश्चन में, उत्पाद बनाना मतलब ये समझ लो तुम 11वीं 12वीं की चीजें अभी पढ़ रहे हो, ठीक है? कैसे करोगे? तो जब भी उत्पाद बनाना हो, कुछ नहीं करना बेटा, अपन जो पढ़ रखा है वो चीजें याद करो। तो अपन ने सारणी पढ़ी थी, सारणी के अंदर अपन ने Mg को क्या दिया था? Mg2+, और ऑक्सीजन को क्या दिया था? ऑक्सीजन
दोनों मिलेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा MgO। यानी ये दोनों जब भी अभिक्रिया करेंगे किसका निर्माण होगा बेटा, MgO। मैंगो, आंबो, समझ में आया। तो मैग्नीशियम के दहन के अंदर किसका निर्माण होगा सर, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को साथ में क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो सर, इधर मैग्नीशियम कितने, अच्छा CHO साहब को लेके आओ, कार्बन है क्या, हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, इधर कितने, उधर कितना, क्या कर दू, अब बचे हुए जो देखो, मैग्नीशियम इधर कितना, उधर कितने, मैं क्या कर दिया, संतुलित हो गई। तो अब मैं पूछूं मैग्नीशियम के दहन पर किसका निर्माण होता है, तो रटना नहीं है, क्या करोगे, मैग्नीशियम का दहन का मतलब उसकी विक्रिया किसके साथ करवा दोगे, तो आपको क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस किस के समझ में आ गया, हाथ खड़ा कर दो, आपके नहीं आया। ये मैग्नीशियम अभिक्रिया कराने का, दहन कराने का मतलब होता है बेटा उसकी विक्रिया किसके साथ करवानी है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, Mg2+, और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है 2-, वो सारणी मैंने याद करने के लिए बोला था, उसमें दोनों थे, 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, फिर क्या बन जाएगा MgO। यानी ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, MgO, ये बन गया MgO। फिर अपन ने इसको संतुलित कर दी। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, या तो दहन हो या ऐसे भी बोल दे कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया, पक्का। अब एक क्वेश्चन जो जो भी बेटा बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नीशियम रिबन, रिबन जाना बेटा, आपके चोटी के जो रिबन आते हैं ना, वैसे रिबन होते हैं मैग्नीशियम के, ऐसे पतले कागज समझ लो तुम, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेजमाल, रेजमाल जानते हो, पिंचर निकालने वाला को देख रखा है, वो पिंचर निकालने से पहले टायर में से घिसता है, तो जिससे घिसता है उसको बोलते हैं रेजमाल, या समझ लो रगड़ने का आइटम होता है। समझ में आया। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेजमाल से साफ किया जाता है, क्यों। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन है सर, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे, ये मान लो मैग्नीशियम का रिबन है, अब इसको आप जलाना चाह रहे हो, पर जलाने से पहले आप इसको साफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बताओ आंसर। किसने बताया तुमको, बता दिया था, आज वापस बताऊंगा, फिर भी तुम्हें याद नहीं है। तो देखो ये मैग्नीशियम है, अब इसको जलाना है, जलाने का मतलब अभिक्रिया किससे करवानी है, या इसको ऐसे बर्न करना है, जलाना है। अब मैं जलाऊंगा तो बाद में क्या बनेगा आपको पता है, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अगर मैं बोलूं कि ये मैग्नीशियम, वातावरण के अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम जलने से पहले ही आसपास वाली ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊपर किसकी परत चढ़ा लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझो, जलाओगे तो भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया। पर आसपास की जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ ये अपना रेबिन क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, वो जलने नहीं देती इसको, सारे को अपन जलाते हैं, जलता नहीं है। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको किसी से कपड़े से या रेजमाल से साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत क्या हो जाए, हट जाए। फिर जैसे ही जलाएंगे जल जाएगा, और जलने के बाद किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया, पक्का। तो क्वेश्चन लिखो बेटा एक, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व रेजमाल से साफ किया जाता है, क्यों। आंसर लिखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले
जलाने से पहले उसे साफ करना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम मैग्नीशियम वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद परत सफेद परत बना लेता है जो जो बना लेता है जो जलने में बाधा उत्पन्न करती है बाधा उत्पन्न करती है। समझ में आ गया? आधा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आधा जो चैप्टर है इतना इजी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक समीकरण पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पढ़ लिया। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल। और असंतुलित समीकरण क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण। उसको रेजमाल से क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद परत जम जाती है जो जलने में क्या उत्पन्न करती है, और उस बाधा उत्पन्न करने के लिए अपन उसको साफ कर लेंगे ताकि वो बाद में जल जाएगी। तो आधा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, यहां से प्रश्न आएगा। अब आधा जो चैप्टर बचा है ना, बचे हुए बड़े बड़े प्रश्न यहां से आते हैं बेटा। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे वो बता देता हूं। पहले ऐसे कच्चा कच्चा बता देता हूं। तो पहली अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन बेटा प्रतिस्थापन या विस्थापन। पढ़ लेते हैं पहले, चलो। विस्थापन अभिक्रिया। विस्था होता है या विस्था होता है? था होता है, तुम्हें आता है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन कितनी हो गई? इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। रकण लिख दिया, करण होगा ऑक्सीकरण। और लास्ट होगी अपनी अपचयन। अपचयन। और दो तीन अभिक्रिया और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक तो हो गई अवक्षेपण, अवक्षेपण, और एक हो जाएगी अपनी रेडॉक्स। अब देख लिया अतरी अभिक्रिया पढ़नी। अरे बारे सर, इतनी इजी है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इतनी अभिक्रिया अपने को पढ़नी है, यहीं पे याद कराऊंगा उसकी गारंटी मेरी। इनके एग्जाम्पल तुम याद कर लेना, और वो भी हो पाएगा जहां तक तो मैं याद करवा दूंगा। पहली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। पहली अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? संयोग। देखो, योजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। समझ में आया? पक्की बात। कोई चीज जुड़ेगी। अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ करके उत्पाद का निर्माण होता है। संयोजन के अंदर जुड़ेगा और उत्पाद बना लेगा। क्या होगा बेटा? जुड़ेगा और उत्पाद बना लेगा। उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन। खत्म।
क्या दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण, जुड़ रहे हैं तो कितनी चीज बनेगी, एक ही बनेगी। मान लो ये रिमोट है और ये आमने सामने जुड़ जाए तो कितनी चीज हो गई, अब एक। दो अलग अलग थे, दोनों अभिकारक थे, मिलकर क्या बनाया, उत्पाद, कितना, एक। उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। किस किसके समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। नहीं आई नबिल? एक अभिकारक, मान ले सोडियम है, क्लोरीन है, दोनों मिले, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। दोनों अलग अलग थे, दोनों क्या थे, अभिकारक। अभिकारक ने मिलकर क्या बनाया, उत्पाद। उत्पाद कितने हैं, एक ही है, नमक ही तो बना, पर बनाने वाले कितने जने थे, दो। दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद बना। मिलना, जुड़ना, संयोजन। तो दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे, कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। अभी तो केवल कोरा कोरा बता रहा हूं, इनको सिंगल अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी उल्टी क्या है, वियोजन। वियोजन के अंदर क्या होगा, सर एक चीज होगी वो टूट जाएगी। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक अभिकारक होगा, काम में तो बेटा हमेशा अभिकारक ही आएगा, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ही कौन लेता है, अभिकारक। ये होंगे तब क्या बनेगा, उत्पाद। तो एक अभिकारक है, वो टूटा और क्या बना दिया, छोटे छोटे उत्पाद। दो हो तीन हो उसकी मर्जी, तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। दोनों समझ में आई। संयोजन में दो जुड़कर एक बना रहे थे, इसमें एक टूटकर दो से या दो से ज्यादा बना रहा था। सिंपल। दोनों एक एक करके वापस पढ़ेंगे इनको, अभी केवल तुम्हारे दिमाग में से डाल रहा हूं ताकि तुम्हें पता चलेगा हाँ पढ़ी हुई चीजें। आगे है विस्थापन, इसके बाद में चलेंगे, पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले अभिक्रिया अपन डालेंगे, तुम कुछ मत लिखना अभी बेटा। पहले अभिक्रिया अपन डाल रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या था, सर दो अभिकारक थे। मान लो सर सोडियम था और क्लोरीन गैस थी, मिलकर क्या बना लिया सर, सोडियम क्लोराइड। सर ये वाला एग्जांपल बार बार देते हैं आप, कुछ नया दो, आपको एक ही एक याद है क्या, तो दूसरा दे देता हूं। हाइड्रोजन था, अभिक्रिया किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लिया, H2O यानी पानी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। समझ में आ गया। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, उधर भी कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, उधर कितना है, एक। बराबर कैसे करें, सिर्फ दो लगा दो। तो जैसे ही दो लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। तो मैंने यहाँ पे भी कितना लगा दिया, समझ में आ गया। दो दूनी चार, दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, इधर तीर के इधर वालों को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और उधर वालों को क्या बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक ने मिलकर किसका निर्माण किया, एकल उत्पाद का निर्माण किया। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, पक्का, सिंपल है। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे, थ्योरी में कैसे लिखोगे, तो अब तुम्हें लिखना आना चाहिए। मेन बात मैंने बता दी, अब तुम्हें ऐसे नींबू मिर्च तुम्हें लगाना आना चाहिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी, ऐसी जिसके अंतर्गत, अंतर्गत वर्ड देखना तुम तो है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मेन गई है, दो अभिकारक मिलकर बनाए एक उत्पाद। वो में नींबू मिर्चा थाने लगा पानी छावे, वहां भी कहूं मैं नहीं कहूं, और वहां हमारी साबुदाना बेस्ट आवे, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने हाथ के अंदर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो आपा कहीं लिखा, आपा खुद भी पढ़ा, तो बाद में शर्म आवा अपना। तो कोई क्वेश्चन को अतो हिंट मिल जाओ ना, तो आपा बस पेज लिख रास्ता एग्जाम में आवा आ सकती, बार बार ना आवे, ठीक है। तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई, तो क्या लिखोगे, सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। आ लाइन तो दिमाग में फिट कर लियो, 7-8 जितनी भी अभिक्रिया कह रहा ना, वहां के अंदर पहली लाइन तो फिक्स, तसी क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, और लास्ट में क्या कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को फलाना कहते हैं। ये दो लाइना तो शुरुआत की एंड की राग लो, बच्चे चेंज कर लो मसालो बस। अब सर को वो एग्जांपल तो बिल्कुल इजी है, मैंने याद कर लिया वहां, तो एग्जाम में सीधी आएगा संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। अभिक्रिया लिख दे, वो आ एग्जांपल लिख दिया। अब वियोजन की पूछ लेगा, तो वियोजन की मारने के 3-4 है, ठीक है। जाने आ है हो गई आपने कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा इन्हें जितने आप गर्म करो, कई करो गर्म करो, तो दो चीजों में टूट जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब की बार अभिकारक कितना, एक, उत्पाद कितना बन गया, क्या इस बार जुड़ा या टूटा, टूटने वाले को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आगे से अभिक्रिया आएगी। अच्छा एक परिभाषा ज्ञान लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकारक टूटकर
छोटे छोटे नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल ये सर वो याद ने अब को लाग रही हो, अरे तो कई न करनो बेना अडिन देखो ई पार्ट की को निर्माण की दो हो पानी को अबर की बार कई कर जो कि पानी ने गर्म कर दीजिए तो पानी पाछो टूट जाए कि मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी 21 ऊंधी अभिक्रिया लिख दीजिए। इधर आपने दोनों को जोड़ा था, उधर क्या करोगे? इसको तोड़ दोगे। या तो ये ट्रिक अपना लो ताकि ज्यादा लोड लेने की जरूरत न पड़े। आपने तो नंबर चाह रहे हैं, एग्जाम्पल चाह रहे हो, क्या ये वियोजन नहीं है? क्या टूट रहा है ना सर? हाँ दोनों साथ में नहीं आएंगे, अंतर आ सकता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ही लिखे जो, तो ही लिखे जो, मैं कह रही विश्वास है ना मारो ऊपर लिखे जो, नंबर न कटा था। और आज तक कटिया भी कौन है? साइंस के अंदर सब बच्चा का फुल नंबर आएगा। अब था कि किस्मत तक अगर था कि नंबर काट न काटा विशांत, तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है एकदम। और सही एग्जाम्पल में लिखवा भी काटियो, वो तो किताब में दे रखियो और सर अत्रो याद नहीं हो तो वो लिखिया जो आपने, इन्हें भी था कोई गलत न कर सके। समझ में आयो? दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई। संयोजन के अंदर सर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन के अंदर एक अभिकारक उत्पाद को तो काम में लेना ही नहीं है। एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनेगा तो हमेशा उत्पाद, और बनाने वाला पैदा करने वाला कौन है? अभिकारक। बोलो समझ गए? बस हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और पहली अभिक्रिया लिखो। अच्छा एक बार देखना ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आप ना मांगीलाल वाली अभिक्रिया बताओ, देखे एक हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, ये किसका एग्जाम्पल है? ये अभिक्रिया किसका? ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रिया उदाहरण है, तो फिर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, पहला दिख जाएगा संयोजन, दूसरा दिख जाएगा वियोजन, और तीसरा चौथा ऐसे कुछ दिख जाएगा। हाँ गुड़िया आपका पतली वाली संयोजन, संयोजन वाले हाथ खड़े करना। शाबाश, सबका आंसर क्या है? संयोजन। दिव्या संयोजन ही है। क्यों बेटा? दो जुड़ रहे हैं और एक बन रहा है। जुड़ना वर्ड का मतलब भी क्या होता है? योजन। योजन को मतलब ही क्या है? जुड़बो। और वियोजन क्या? कहां ऑटो लिखा था? क्या? एक मिनट बैठ बेटा, कवि क्या कहना चाहे? यहाँ टू लिखा? अरे नहीं 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 नहीं, पास में है बेटा, दूर में। हाँ देगा आपने राज्य ना पूछ था आपने राज्य आपनो काकोजी आ रहा कोई, समझ में आ गया? पक्की बात। और इस अभिक्रिया में अगर उल्टी कर दे तो, उल्टी को मतलब आड़ उल्टी नहीं, आडिन देख जो, मैं अभिक्रिया ने उल्टी कर दी, एमजीओ ने तोड़ कर दियो। अच्छा तोड़ा देते हमेशा गर्मी देनी, समझ में आयो? किसी भी चीज को तोड़ते हो तो गर्म करते हो या ऊर्जा लगाते हो, तो ऊर्जा का निशान यहाँ पे ऐसे दिखेगा तुम्हें, ऐसे। समझ में आया? पक्की बात। चलो तो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Mg प्लस O2, और इसको अपन वापस बराबर करते हैं, दो ऑक्सीजन उधर है तो इधर दो है तो ये इधर दो। समझ में आया था? ये अब किसका एग्जाम्पल हो गया? वियोजन का। और ये क्या है? तो अलग क्यों याद करने, अथवा दिमाग का खराब करा, अगला पार्ट याद गिरा यदि आपने ट्रिक में काम चल रहे हो तो। समझ गया? तो हेडिंग डालो संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया के अंदर लिखो, हाँ प्रकार डाला ना, उसके अंदर पहला प्रकार लिखो बेटा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया लिख दिया तो टप्पे मारे। अच्छा शॉर्टकट में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बनाएंगे? अब इसको अपन भरेंगे कॉपी के अंदर। लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक
मिलकर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक तो उदाहरण ये H2O वाला लिख दो, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। लिख दिया बेटा, वेरी गुड। लिख दिया, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दिया। चलो एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूं, ठीक है। इसका नाम तुम बताओगे, हाथ खड़े करो, इसका नाम क्या होगा? Ca को बोलते हैं कैल्शियम और O को बोलते हैं ऑक्साइड। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सर आपने बता दिया, तो मैं हाथ जोड़ देवताओं को सारणियां याद कर लो। प्रभु Ca वहां पे साफ लिख रखा है, कैल्शियम और O को क्या लिख रखा है? ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। पर सुनो बेटा, इसका असली नाम से ज्यादा इसका देसी नाम फेमस है, और देसी नाम होता है इसका बिना बुझा चूना। क्या होता है बेटा? बिना बुझा चूना। चूना देख रखा है तुमने? देखा हुआ है चूना? वो वाला देते राधिका बाहर काट रहे बताऊंगी सर है चलो, तो बिना बुझा चूना, जो चूना होता है ना अपने नॉर्मल चूना, उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ, मतलब बुझा हुआ नहीं है। और कोई चीज कब बुझती है? जब उसके अंदर क्या डाल दो? पानी। पानी डालते ही वो क्या हो जाता है? बुझ जाता। तो बिना बुझा हुआ था, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी। क्या डाल दिया बेटा? पानी। और जैसे ही इसके अंदर पानी डाला, तो चूने के अंदर पानी डाला हुआ किस किस ने देखा हुआ है? या तो चूल्हे के कल्ली करते हैं जब, या अपने बहुत जगह, या अपने वो आती है ना नवरात्रा के अंदर, दिहाड़ी दिहाड़ी जिन्हें क्या वहां पर नवरात्रा के दिन अपन लापसी बनाते हैं 90 या 8वें दिन। अरे कुछ नहीं, किसी चूल्हे को तो पोतते हुए देखा है सर, बेगा गणाया तू तो रह गया वाह, आजा उगटे सेल ही तारी लारे ब्यूटी पार्लर ने लाए और गल 11th का तो पागल तो है ही है, पर वो कौन सी क्लास में है? 8th में? 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? और थारी का, चलो कोई बात। चलो तो क्या है? CaO। तो अब जैसे ही अपन चूने के अंदर पानी डालते हैं ना बेटा, या तुम भी कभी डाल के देखना, या चौक को पानी में डालते हो तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, या मुंह के अंदर रखते हो तो हल्का सा ऐसे यूं गरम गरम महसूस होता है। चौक के अंदर तो अपन को सही पता नहीं चलता है, पर अब भाई कभी अपने घर पे ऐसे व्हाइट कल्ली करते हैं ना, तब वो जो चूने का ड्रम होता है ना, उसके पास जाने से मना करते हैं कि पास में जाना, वो उबलने लग जाता है बेटा। या आसपास किसी पड़ोसी से पूछना, या तो कोई पेंटर हो या कोई डोगरी वगैरह को पूछना कि चूना का पानी में, चूना का मैंने पानी ना, क्या मैं हाथ डाल लो रेवेगी, तो वो मना करेंगे। क्यों? कि जैसे ही चूने के अंदर आप पानी डालते हो, इसमें से बेटा भयंकर उष्मा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? गरम गरम हो जाता है पूरा पानी, उबलने लग जाता है पानी अपने आप। लोग क्या हो, जादू है, जादू का ही कोना बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या डाल दिया? पानी। अब जैसे ही पानी डाला तो बनने वाला उत्पाद होगा, उसको बोलते हैं अपन बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? Ca क्या था? कैल्शियम, और OH क्या था? हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना वो बताऊं? चलो ध्यान से इधर देखना।
अभी तुम्हें बनाना सिखा रहा हूं पर तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है। इसको तोड़ो, ये किसमें टूट जाएगा, Ca2+ और ऑक्सीजन 2-। पानी किसमें टूटता है बेटा, पानी H+ और OH-। याद रख लेना, पानी हमेशा दो चीजों में टूटता है, H+ और OH-। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो पानी किसमें टूटता है, H+ और OH-। समझ में आया। इसको भी अगर समझाना हो तो समझा दू, देखो इधर देखना। ये OH का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस होता है बेटा, 2, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्लस होता है, 1+। तो 2- और 1+ मिलेंगे तो क्या होगा, कितना माइनस बचेगा, 2 के माइनस में से 1 का प्लस गया तो कितना बचेगा, 1। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस था, हाइड्रोजन के ऊपर 1+ था, दोनों मिलकर क्या बना दिया, OH। और ऊपर क्या बचा, माइनस। क्यों बचा माइनस, क्योंकि इधर 2 माइनस थे, 1+ था, 1+ ने 1 माइनस को खत्म कर दिया, क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस बचा। समझ में आ गया। चलो, ये चीज तुम्हें याद नहीं रखनी है, बस तुम्हें समझाने के लिए बताया। तो अब जब भी ऐसे अभिक्रिया होगी ना, एक ट्रिक बताता हूं कि सर आप इतने उत्पाद याद कैसे रखते हो, सर आपको कैसे पता था यहाँ पे यही आएगा, है कि नहीं। सवाल है, हाँ बेटा अभिक्रिया थे, देखो ना किताब के अंदर 100 ऊपर अभिक्रिया, और याद रख वो पॉसिबल कौन है, अतरो दिमाग माराम कौन है, बस मैंने समझी हुई है। तो तुम्हें भी वो रामबाण बताता हूं, तो कैसे करना, पहले इनको तोड़ लेना, दोनों को तोड़ दिया। इसको किसमें तोड़ा, कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2-। समझ में आ गया क्यों तोड़ा, समझ में आ गया। हाँ, अरे 2 मिनट रुक तो सही, बाद में काटा। इसको बस मैंने अलग किया और इनको जोड़ोगे तो वापस CaO बन जाएगा। पानी को किसमें तोड़ा, H+, और अब जो नई चीज बनती है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इसका प्लस उस पहला पार्ट वाले माइनस को ले जाएगा। प्लस किससे अभिक्रिया करता है, माइनस से। प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भेजते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भेजते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को पास बुलाते हैं। तो खुशी को अगर शादी करनी होगी तो लड़के से करेगी या लड़की से करेगी, लड़के से। तो वो क्या है, प्लस, खुशी माइनस। अब आस्था क्या है, माइनस, खुशी भी क्या है, माइनस। दोनों की शादी होगी क्या, तो देख रहा आस्था राजी है रही, शर्म कर शर्म। खुशी को ऊपर गलत नजरा डाल रही, खुशी बेटा आगे आ जाए, एक साथ मत रह गया अटिन, देखो मजाक कर रहे हो। चलो, तो ये प्लस किसके माइनस की तरफ नजर डालेगा, ये इसके साथ तो पहले ही था, वो पहला पार्ट वाले माइनस के पास जाएगा और इसको जाके बोलेगा मेरे साथ जुड़ जा। अब ये जुड़ तो जाएगा, पर ये बोलेगा देख मेरे पास तो 1 माइनस, तेरे पास 2+, बराबरी नहीं है, और रिश्तेदारी बराबरी में होती है, समझिया। अब मैं कहूं कि राधिका को ब्याह वापस सुअर को कराते हैं, तो पॉसिबल, राधिका अतरी सुंदर इंसान, सुअर सूग लो मारी कराओ जदात तो चल रही है, सर आपका तो हो भी जाए, तो कई करनो बराबरी को रिश्तो ले रहो। तो बराबरी को रिश्ते लाभा को मतलब इको ऊपर भी 2 माइनस लो, सर पॉसिबल कौन है, पॉसिबल कौन है, तो कई कर सका। 1 मिनट रुकना है ना। हेलो, हाँ सर, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ आ जाओ ना। चलो, तब ये बराबरी का रिश्तेदारी, पानी रुक जा 2 मिनट, मस्त चीज समझा रही, कुछ पी लीजिए। तो बराबरी की रिश्तेदारी के लिए क्या करेगा, ये बोलेगा एक ऐसा का ऐसा अगर एक OH- और लेके आ जाए, तो मेरे पास तो 2+ है और एक OH- और हो तो कितने OH- हो जाएंगे, 2। एक OH के पास के माइनस 1 माइनस है, तो दूसरे वाले के पास भी कितना माइनस होगा, 1, और दोनों माइनस माइनस कितने माइनस हो जाएंगे, 2। समझ में आया। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा लेगा, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेंगे, OH-। तो अब इस एक कैल्शियम से कितने OH- जुड़ जाएंगे, 2। तो एक तो कैल्शियम और 2 OH, एक तो कैल्शियम और 2 OH। समझ में आया कैसे बना, पक्का अतरो याद न रखना था ना यार, छोड़ दो इसको, लिख ऐसे लिख लेना चलो, ताकि तुम अभिक्रिया खुद पढ़ो ना, एग्जाम के अंदर इतने लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर तुम्हें इन दोनों को करवा के, अच्छा ये बताओ ये संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन कैसे पता चल रहा है, सर 2 अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बन रहे हैं, और मैंने अभी बोला था कि ऐसे जब ये बनता है तो साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। उष्मा का मतलब गरम गरम भाप है, तो मैं इसके प्लस में क्या लिख सकता हूं, प्लस में यहाँ पे क्या निकलेगी बेटा, उष्मा। उष्मा का मतलब ऐसा कोई कुछ नई चीज नहीं बन रही है, बस वो पानी उबलने लग जाएगा, गरम गरम हो जाएगा। और ये आप पूछोगे आज जाके क्या मम्मी या किसी से भी बड़े बुजुर्ग से कि चूने के अंदर पानी डालते हैं तो वो गर्म होता है या नहीं होता,
अगर वो मना कर दे तो मेरी गेटी पकड़ लेना कल आके। समझ में आ गया? पक्का? चलो, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बन गया। अब आपने चूने के अंदर क्या डाला? पानी। चूना पहले क्या था? बिना बुझा चूना। अब क्या हो गया? बुझ गया। तो इस वाले को बोलते हैं बेटा बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटा बच्चे, रट ले CaO हैवर CaOH को होल्ट वाइज हैवर, पण अब इमा चुगल जाओ कि कशो बुझेड़ो और कशो बिना बुझेड़ो है। अब बार भी जाने पूछो ना 10 जना चूक जाए और 10 ही कुल होते हैं। तो नहीं याद यार भाई, ट्रिक बता दूं वापस, ऐसे याद रख कर लेना, एक CaO है दूसरा CaOH का होल्ट वाइज। समझ में आया? एक बुझा हुआ है दूसरा बिना बुझा। अब बुझा हुआ कौन होगा? जिसके अंदर क्या डला हुआ हो? पानी। तो पानी डालने के बाद कोई चीज क्या हो जाती है बेटा? बुझ जाती है। ये तो पता है ना, कोई कागज जल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जला हुआ। या बिना बुझा हुआ कागज है, ये अभी बुझा हुआ नहीं है, और जैसे ही पानी डालोगे क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो जहां बुझा हुआ देखना हो ना, वहां तुम्हें पानी दिख जाएगा, देखा H2O। इसके सूत्र के अंदर क्या दिख गया? H2O। और H2O का मतलब क्या होता है? तो पानी जहां होगा वो क्या होगा? बुझा हुआ। इस वजह से ये कौन सा चुना है? बुझा हुआ। समझ में आया? और ये क्या हो गया? बिना बुझा हुआ। ट्रिक समझ में आ गई? पक्का? इसमें से प्रश्न आता ही आता है। बिना बुझे चूने का सूत्र पूछ लेता है या बुझे हुए चूने का पूछ लेता है। क्या हो गया? हाँ, इनका असली नाम अलग है, इनके देसी नाम। जैसे मैंने कहा कि कोई मान ले तेरा नाम राधिका है और मैं तेरे को गोला गोला बोलने लग जाऊं और बाद में तू इस अपनी कोचिंग में गोला नाम से फेमस हो जाए। अब बांड कोई भी मल्लार धन के उधर गोले जा रहे हो, तो तारा असली नाम तो वही है राधिका, पर देसी नाम कही है क्यों? समझ में आयो? तो अशानी को असली नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड और इको असली नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर ये देसी नाम की है क्या? बिना बुझा चूना और बुझा चूना। ठीक है, तो यार असली नाम बेटा ऊपर लिख दूं, इको नाम कही जाए कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आगे पूछ लूंगा मैं, ठीक है, मतलब आगे दे दूंगा तुम्हें। हाँ बेटा, या लिख लो इसको।